यूपी सरकार ने मनीष गुप्ता मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। कानपुर के मनीष की गोरखपुर के होटल में कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से मौत हुई थी। यूपी सरकार ने कहा, जब तक सीबीआई मामले को अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक मनीष गुप्ता मौत मामले की जांच को एसआईटी आगे बढ़ाएगी। गोरखपुर से कानपुर स्थानांतरित होगा केस। मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर नियुक्ति मिलेगी। परिजनों को 40 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश जारी किए। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के आरोपी पुलिस वाले 4 दिन बाद भी नहीं हो पाए गिरफ्तार। अब तक सिर्फ सस्पेंड किए गए। मनीष का परिवार कर रहा है लगातार इंसाफ की मांग। मनीष गुप्ता की मौत मामले पर राजनीति भी तेज। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, आरोपियों को बचा रही है वसूली तंत्र से जुड़े लोग। पंजाब की सियासी घमासान के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली बैठक। चन्नी ने पीएम के सामने कृषि कानून समेत 3 मुद्दे उठाए। सीएम चन्नी बोले, पीएम मोदी से कृषि कानून विवाद खत्म करने और किसानों से बात करने की अपील की। एमएसपी पर धान खरीद की अनुमति देने और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े सवालों पर कन्नी काटी। सिद्धू को लेकर सवाल पूछा गया तो बिना जवाब दिए निकल गए। नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। कहा, सिद्धू राष्ट्रवादी है, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कैप्टन अमरिंदर पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, 2 बार सीएम बनाया। कैप्टन अपनी बातों पर विचार करें, किसी के बहकावे में न आए। हरीश रावत के बयान पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पिछले कुछ महीनों से मुझ पर वफादारी का दबाव था। आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। अमरिंदर का सिद्धू पर फिर से निशाना। बोले, कांग्रेस पे सिद्धू की क्या पकड़ है, उसे तानाशाही करने की इजाजत क्यों दी जा रही। पूरी दुनिया में मेरा अपमान देखा। हरीश रावत ने मुझे कोई फोन नहीं किया। कैप्टन के चैलेंज पर बोले सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा, कैप्टन जहां चाहे वहां से लड़ ले, सिद्धू के सामने चुनाव। परसों कैप्टन ने सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने देने का दावा किया था। पंजाब संकट के बीच छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान बढ़ा। छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे। भूपेश बघेल गुट के 20 से ज्यादा विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद थे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। पंजाब की हलचल पर नहीं की कोई टिप्पणी। कहा, बोलने लायक कुछ नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 बड़ी बैठक की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक हुई तो अमित शाह ने मणिपुर को लेकर मीटिंग की। यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी के क्षेत्र से प्रचार शुरू करेंगी प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 10 अक्टूबर को वाराणसी में पहली रैली करेंगी। फिर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में हुंकार भरेगी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले याद आए अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले फौजी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौड़ी गढ़वाल में चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का विवाद पैदा करने वाला बयान। गुटखा और पान खाकर थूकने वालों पर लगाम लगाने के सवाल पर बोले, ये समस्या उत्तर भारतीयों में ज्यादा है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कुरैशी पर सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था।
जेडीयू ने नीतीश कुमार के शासन की तुलना गांधी जी से की। तस्वीरों के जरिए नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के विदेश भागने की आशंका पर सियासत गर्म। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर परमवीर की मदद का आरोप लगाया। परमवीर के यूरोप में होने का दावा। गोवा में शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, गोवा में शिवसेना की सरकार बनी तो गोवा को कैसीनो मुक्त करेंगे। और आइए अब कुछ और बड़ी और अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती। सुबह 7:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को और पीएम मोदी राजघाट पर देंगे श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज जल जीवन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की शुरुआत करेंगे। ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ संवाद भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। राजघाट दोपहर 3:30 बजे जवाहर भवन में कांग्रेस का कार्यक्रम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान उपवास रखकर मनाएंगे गांधी जयंती। राकेश टिकैत के मुताबिक सुबह हवन का भी आयोजन होगा। भारी बारिश की वजह से केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाई। खरीफ फसलों की देरी से पकने का हवाला दिया। धान की खरीद चलने पर हरियाणा में बवाल। झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर कहा, आपने पहले ही हाईवे रोक रखे हैं कि आप शहर के अंदर प्रदर्शन करना है। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का हक नहीं। राकेश टिकैत ने कहा, कोर्ट में प्रदर्शन की इजाजत मांगने वाले किसान संगठन से आंदोलन का कोई लेना देना नहीं। सब कुछ सरकार के ऊपर। सरकार बात मान लेगी तो वापस चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। कहा, याचिकाकर्ता किसान महापंचायत से हमारा कोई लेना देना नहीं। कृषि कानून पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। दिल्ली एनसीआर पर महंगाई की एक और मार। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी 47 रुपए 48 पैसे की, तो नोएडा और गाजियाबाद में 1 किलो के लिए चुकाने होंगे 53 रुपए 45 पैसे। दिल्ली में पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे महंगी हुई। दिल्ली में 33 रुपए 1 पैसा नया दाम होगा, तो नोएडा और गाजियाबाद में 32 रुपए 86 पैसे देने होंगे। देश भर में पेट्रोल डीजल भी महंगा हुआ। पेट्रोल के दाम कल से 25 पैसे प्रति लीटर बढ़े, तो डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। जनता ने बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। ट्वीट कर कहा, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार। बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरती कांग्रेस। जयपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत की। बोले, कचरे के ढेर से मुक्त शहर बनाना और सीवेज सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना लक्ष्य है। पीएम मोदी बोले, बच्चे भी बड़ों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं जेब में रखे जाते हैं। स्वच्छता के अभियान में एक बार फिर जुटे। स्वच्छता हर दिन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अभियान है।
गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे लाल किले से एनएसजी की कार रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की साइकिल रैलियों का स्वागत भी करेंगे। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की बिक्री पर अभी फैसला नहीं। दीपम के सचिव ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। कहा, जब सरकार फैसला ले लेगी तो जानकारी दी जाएगी। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। पीएम मोदी बोले, दुबई एक्सपो में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन, लोग जाएं और भारतीय पवेलियन देखें। खुलापन, संभावनाएं और वृद्धि है हमारी थीम। पीएम मोदी ने भारत में निवेश के लिए दुनिया को आमंत्रित किया। कहा, निवेश के लिए भारत बेहतरीन जगह, यहां निवेश के बहुत मौके। दुबई एक्सपो 2020 में दुनिया देख रही भारत की संस्कृति, तकनीक में तरक्की का अनूठा संगम। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ अबुधाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की झांकी भी बनाई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और यूएई के रिश्ते बहुत पुराने। कोरोना महामारी में दोनों देशों ने साथ मिलकर काम किया। दुबई एक्सपो 2020 में भारत का पवेलियन सब देशों से बड़ा। 6 महीने चलेगा एक्सपो। 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,727 नए केस मिले। 277 लोगों की मौत। एक्टिव केस घटकर 2,75,224 हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,914 नए मामले दर्ज। 122 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मामलों के घटने के बाद सभी धार्मिक स्थल खोले गए, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी। त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में नवरात्र से पहले भक्तों को सरकार की राहत। नवरात्र के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील होगी। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक लोगों को मिलेगी छूट। पटना में 2-2 हजार रुपए में बनाई जा रही थी फर्जी कोरोना रिपोर्ट। राजा बाजार स्थित प्लाज्मा डायग्नोस्टिक सेंटर छापेमारी के बाद सील हुआ। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 89 करोड़ के पार। बीते 24 घंटे में 64,40,451 डोज लगाए गए। अक्टूबर में 28 करोड़ डोज देने का लक्ष्य। भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल पश्चिम बंगाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए सेना की 7 टुकड़ियां तैनात। सीएम ममता बनर्जी आज हावड़ा, हुगली, पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।